तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका हमें यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला दे रखा है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, देन व्हाट शैल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक तो हमें यहाँ पे मोलैरिटी बतानी है, दूसरा हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है, और यहाँ पे क्या बोला गया, एक हमें यहाँ पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या करना है, प्रिपेयर करना है, जिसमें हमारे यहाँ पे 222.6 ग्राम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एंड 200 ग्राम हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर मिक्स हो रहा है। उसके बाद जो हमें यहाँ पे डेंसिटी गिवन है वो हमें यहाँ पे 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे मैं मोलैलिटी लिख लूंगा, मोलैलिटी। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लूंगा। फॉर्मूले में जो हमें यहाँ पे निकालना होगा वो हम यहाँ पे निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको हमें यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसमें जो सॉल्यूट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल है, एंड जो सॉल्वेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, H2S6O2। मोल्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 222.6 ग्राम। मोलर मास हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो इसके हम यहाँ पे केमिकल फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा मोलर मास ऑफ C2H6O2। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का मास हमारे यहाँ पे 12 होता है, एंड यहाँ पे 2 कार्बन दे रखे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन का मास हमारे यहाँ पे 1 होता है, 6 हाइड्रोजन दे रखे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का मास हमारे यहाँ पे 16 होता है, एंड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 + 6 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सबको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 62 ग्राम पर मोल। एंड ऊपर की यूनिट हमें किस में दे रखी थी, ग्राम में दे रखी थी। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, एंड यूनिट हमारी किस में आएगी, मोल में आएगी। इससे पहले हमें यहाँ पे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा मोल्स निकालने के लिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 222.6 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 62 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से कर लेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 2 6, एंड 6 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा, 12 में से 6 गए 6, 11 में से 8 गए 3। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर से नीचे 6 उतारना पड़ेगा। इससे पहले हमारे यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। 5 2 10 का 0, 1 कैरी गया, 6 5 30, एंड यहाँ पे आ जाएगा 31। यहाँ पे आ जाएगा 6, 6 में से 1 गए, यहाँ पे बचेगा 5। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, पूरी तरीके से कट जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। 9 2 18 का 8, 1 कैरी गया, 9 6 54, एंड यहाँ पे आ जाएगा 55। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.59 मोल्स आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट में 3.59। और जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमें यहाँ पे किस में लेना है, किलोग्राम में लेना है। बट हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 200 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 किलोग्राम में क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। एंड ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3590। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 200 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 9 18, एंड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17.95 आ जाएगा। और यूनिट हमारे यहाँ पे किस में आएगी, मोल पर किलोग्राम, या आप नॉर्मल यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि मोलैलिटी को हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो ये इसकी यहाँ पे यूनिट हो जाएगी। तो ये हमारा कितना निकल के आ गया, 17.95 मोलैलिटी निकल के आ गया, या इसकी यूनिट आप यहाँ पे लिख सकते हैं मोल पर किलोग्राम। तो एक पार्ट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया मोलैलिटी निकाल के। अब हम दूसरे पार्ट में क्या निकालेंगे, इसकी मोलैरिटी निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मोलैरिटी निकालना है, एंड इसको हम यहाँ पे कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो इसकी जब यहाँ पे यूनिट लिखेंगे वो हम यहाँ पे कैपिटल M से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जो यहाँ पे मोल्स होगा वो हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, सेम होगा। 3.59 मोल निकल के आया था।
डिवाइड हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें यहाँ पे लीटर में निकालना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें यहाँ पे निकालना क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 222.6 ग्राम, प्लस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना जाएगा, 422.6 ग्राम आ जाएगा। डिवाइडेड बाय डेंसिटी हमारे यहाँ पे कितनी है, 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। ये हमारे यहाँ पे ग्राम था, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मिलीलीटर ऊपर आ जाएगा। तो यूनिट हमारी किस में आ रही है, मिलीलीटर में आ रही है। उसके बाद हम यहाँ पे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंट रिमूव हो जाएगा। एंड यहाँ का पॉइंट रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ पे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट पहले लग रहा था एंड ऊपर यहाँ पे 1 डिजिट पहले लग रहा था, तो यहाँ पे -1 करेंगे। एंड यहाँ पे 3 डिजिट पहले लग रहा था, तो यहाँ पे -3 कर देंगे। अब हमें सिंपल क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे कितना है, 4226। इसको हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 1072 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 से कर लेना है। 3 2 जो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 6 होता है। 7 3 यहाँ पे आ जाएगा 21 एंड 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। 2 में से 1 गए, यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 में से 2 गए, यहाँ पे आ जाएगा 0। 4 में से 3 गए, 1 आ जाएगा। पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। 9 2 से 18 का 8, 1 कैरी चला गया। 9 7 से 63 एंड यहाँ पे आ जाएगा 64 आ जाएगा। एंड 9 1 जा 9। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 8 गए, यहाँ पे आ जाएगा 2। 9 में से 4 गए, यहाँ पे आ जाएगा 5। 10 में से 6 गए, यहाँ पे आ जाएगा 4। एंड ये हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 452 आ गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। 4 2 जा 8, 7 4 जा हमारे यहाँ पे 28 का 8, यहाँ पे 2 कैरी गया, तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा। 4 1 जा 4। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया, 3.94 निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दूंगा 3.94 से। ये 10 की पावर -3 था, ये हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा, तो पॉजिटिव का 3 एंड माइनस का 1, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 की पावर 2 बचेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। और ये हमारे यहाँ पे किस में था, ml में था। हमें यहाँ पे किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो 1000 है, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 10 की पावर 2 से हम यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आगे कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख लेंगे 3590 डिवाइडेड बाई, यहाँ इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 394 आ जाएगा। दोनों को हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 3590 को हमें यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 394 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 9 से करना पड़ेगा। 9 4 जा 36 का 6, 3 कैरी चला गया। 9 9 जा 81 एंड 3 हमारे यहाँ पे 84 आ जाएगा। 8 कैरी चला गया। 9 3 जा 27 एंड यहाँ पे आ जाएगा 35। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 6 के हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4। 8 में से 4 के यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। पॉइंट लगा के अब हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 394 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 10 में से 4 गए 6, 13 में से 9 गए, हमारे यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। पॉइंट लगा हुआ 0 लिख सकते हैं। दोबारा हमें यहाँ पे 1 से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 394 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9.11 मोल पर लीटर। और आप चाहे तो इसकी यूनिट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9.11 कैपिटल M। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 9.11 मोलैरिटी हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। ये हमारे यहाँ पे मोलैरिटी निकल के आ गया एंड ये वाला हमारे यहाँ पे मोलैलिटी निकल के आ गया। और दोनों ही हमें यहाँ पे निकालने थे। होप आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे निकालने। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।